हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, बीपीएससी ने पिछले कई वर्षों में जो प्रश्न पूछे हैं उन सारे प्रश्नों को मैं टॉपिक वाइज बता रहा हूँ। आज का सारा सवाल प्राचीन भारत से है। आज की क्लास से पहले मैंने 2 और वीडियो अपलोड किया था जिसमें 50 क्वेश्चन बता दिया था। अगर उसे अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे देख लीजिए। आज की इस क्लास में आपको कोशिश करना है कि 18+ सही करने की। दूसरा ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको नीचे में दिया गया है कि कौन सा प्रश्न कब कब पूछा गया है। पिछले 20-25 वर्षों का सारा सवाल मैं करवा रहा हूँ, तो आप उसे भी देख लीजिएगा। और हर एक सवाल के बाद लगभग 1 सेकंड के आसपास का मैं टाइम आपको दूंगा अपना जवाब सोचने के लिए। आप अपना जवाब भी मिलाते चलिएगा। कोशिश करिए 18+ सही हो जाने का। देखिए, आज का सबसे पहला सवाल है, अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, शिवाजी ने किया था। अष्टप्रधान के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। अष्टप्रधान, शिवाजी अपने राज्य में 8 तरह के मंत्रियों का नियुक्ति किया था, जिसे ही अष्टप्रधान कहा गया था। इनका काम क्या होता था? तो इनका काम राजा को यानी कि शिवाजी को परामर्श देना होता था। मतलब किसी भी बात के बारे में क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए अपना राय बताते थे। प्रत्येक मंत्री राजा के ही प्रति उनका जवाबदेही होता था, उत्तरदायी वो रहते थे। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ये बीपीएससी में 2019 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदवंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी सही जवाब, मौर्य हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। नंदवंश की स्थापना कब हुई थी? किस वंश को अंत करके किया गया था? तो शिशुनाग यहाँ लिख दे रहा हूँ, देख लीजिए आप। शिशुनाग वंश का सफाया कर दिया गया, ऐसे समझिए। उसके बाद ही नंदवंश की स्थापना हुई थी। नंदवंश में टोटल कितना 9 राजा हुए थे, यह भी ध्यान रखना है आपको। नंदवंश में कुछ गलती होने लगा था। देखिए क्या होने लगा था, समझिए ताकि आपको याद रहेगा अच्छे से। नंदवंश में जनता से मतलब ज़बरदस्ती धन वगैरह लिया जाता था। छोटी छोटी मतलब सामान पर कहिए कि उस पर टैक्स लगाया जाता था, जिसकी वजह से कि जनता के बीच में काफ़ी ज़्यादा मतलब इरिटेशन होने लगा। वो गुस्सा रहने लगे अपने शासक से, सब उनसे नफरत करने लगे थे। इस वजह से मतलब वहाँ का जो माहौल था वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। और उसी टाइम में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा है, जानते हैं आप। चंद्रगुप्त मौर्य ने धननंद की हत्या करके नंदवंश का अंत कर दिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बिठाने के लिए कौन थे उनके मतलब गुरु? चाणक्य। पता ही होगा आपको, जरूर आपने सुना होगा। अभी तक तो 2021 तक में आपने ज़रूर सुन लिया होगा चाणक्य के बारे में। तो इस तरीके से नंदवंश के पश्चात मगध पर कौन से राजवंश? तो मौर्य वंश आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी विशाखदत्त हो जाएगा सही जवाब। विशाखदत्त सही जवाब आपका हो जाएगा। इसने ही मुद्रा राक्षस लिखा था। पता होगा आपको मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? तो विशाखदत्त ने लिखा है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त के बारे में समझिएगा। चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र भी कहा गया था। मुद्रा राक्षस के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल और कुलहीन कहा गया था। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। मैं एक्स्ट्रा कुछ बातें आपको बता रहा हूँ ताकि आप अपने आप को रिलेट कर पाएंगे हर एक क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो धननंद हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी। महापनंद के उत्तराधिकारियों की संख्या की बात की जाए तो पुराण में और बौद्ध ग्रंथ में 8 बताया गया है। कितना? 8 बताया गया है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किस चीज़ का बना था? तो देखिए क्या हुआ कि बिहार के पटना में, कहाँ पर? बिहार की राजधानी पता है आपको? पटना में एक जगह है जिसका के नाम है बुलंदी बाग और कुम्हरार। वहाँ पर जो खुदाई हुआ, उस खुदाई के बाद पता चला कि मौर्य काल का जो मतलब विशाल भवन जो था वो किस चीज़ का था? लकड़ी का बना हुआ था। यानी पाटलिपुत्र में जो स्थित चंद्रगुप्त का महल है वो किस चीज़ का? तो लकड़ी का। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा समझ लीजिए और हर एक क्वेश्चन के बाद आपको आगे जरूर कुछ ना कुछ फैक्ट पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो सकता है पीछे वाले क्वेश्चन से रिलेटेड रहे, इसलिए ध्यान से समझिएगा। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने दक्षिण भारत पर भी जीत हासिल किया था, आपको पता होगा। इसके बारे में अशोक के अभिलेख, जैन और तमिल साक्ष्य से भी पता चलता है। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो दक्कन की विजय किसने प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त ने की थी, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? आपको बताना है। तो श्रीलंका हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? पीछे वाले क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे से बहुत बार बताया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, पाटलिपुत्र सही जवाब हो जाएगा। और अध्यक्षता कौन कर रहे थे? फिर से बता दे रहा हूँ, मुगली पुत्र तीस ने अध्यक्षता की थी, जो कि तीसरा बौद्ध संगीति था। ध्यान रखिएगा कौन सा? तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, बताइए शिलालेख में कौन सा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही जवाब, प्राकृत हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए, अशोक के बारे में जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है आपको पता ही होगा। तो उनके अभिलेख से पता चलता है, अभिलेख से। तो यहाँ पे समझिएगा कि उनके अभिलेख को 3 तरह के भाग में बांटा गया है। एक है शिलालेख, दूसरा होगा स्तंभ लेख और तीसरा है गुहालेख। शिलालेख 14 तरह के लेखों का एक समूह बना हुआ है, ठीक है। उसमें से अधिकांश में जो भाषा लैंग्वेज यूज किया गया लिखने के टाइम में ना, तो वो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में ही लिखा गया है। मगर 2 अभिलेख कौन कौन सा है समझिए उस चीज़ को। 2 अभिलेख जिसमें से कि एक है शाहबाजगढ़ी और एक मानसेहरा है, जिसमें कि ब्राह्मी ना होकर खरोष्ठी लिपि है। कौन सी है? खरोष्ठी है। ध्यान रखिएगा, बस 2 में। कौन कौन सा? फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। शाहबाजगढ़ी माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, इन दोनों की लिपि कौन सी है? खरोष्ठी लिपि है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे सी सही जवाब, खरोष्ठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, बताइए वह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा डी सही जवाब, भाब्रू स्तंभ सही जवाब हो जाएगा। उसने क्या बताया खुद को? मगध का सम्राट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा, प्रियदर्शी जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, राजनीतिक नीतियों के पर काफ़ी प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा डी सही जवाब, 7 श्रेणी में उन्होंने बांटा था। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, बताइए किस चीज़ में? तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य को 7 वर्गों में विभाजन करके बताया गया है, दिखाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, वह कौन सा था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख से ही पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव किस पर था? पश्चिम भारत पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्रोत जिससे पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी इंडिका में है। आपको मैंने पहले भी बताया था, देखिए पाटलिपुत्र नगर और का जो प्रशासन व्यवस्था था वो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से ही प्राप्त होता है, उसी से पता चलता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा पहले, पाटलिपुत्र की स्थापना कहाँ पर हुई थी?
गंगा और सोन नदी के, जहाँ पर वो मिलता है वहीं पर। हर्यक वंशी शासक जो थे उदयन ने किया था और उन्होंने ही अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र ले आया था। मगर यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपको उदयन नहीं दिख रहा है, अगर वो दिखेगा तो ऑप्शन में आपको वही लगाना है। बट एग्जाम में ये क्वेश्चन जब आया था, यहाँ पे आपका क्या सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य सही जवाब आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। वीमा कदफिशियस हो जाएगा सही जवाब, कदफिशियस। ये कुषाण शासक थे, इस बात का ध्यान रख, शासन के बारे में पूछेगा अगर तो कुषाण वंश हो जाएगा सही जवाब। और उसी के थे, ये कौन थे, राजा थे वहाँ के जो जिन्होंने की वीमा कदफिशियस, जिन्होंने की स्वर्ण मुद्रा का काफ़ी ज़्यादा प्रचलन करवाया था, आरंभ करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली, बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, कुषाण के समय में। देखिए यहाँ पे समझना है क्या कि कुषाण के उस वक्त, कुषाण वंश के जो शासक थे कनिष्क, उनके ही शासनकाल में दो तरह का शैली का विकास हुआ था। एक हुआ था गंधार शैली, दूसरा था मथुरा शैली। ध्यान रखिएगा, गंधार शैली और मथुरा शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कण्व या कण्वा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब आपका हो जाएगा। शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था, ये समझ लीजिए। शुंग वंश का अंतिम राजा पूछा गया है बहुत बार, देवभूति थे। देवभूति, उन्होंने उनके जो अपने मतलब वो थे मंत्री कहिए, उन्होंने वसुदेव नाम था उनका शायद, हाँ वसुदेव। उन्होंने षड्यंत्र करके उनको मार डाला था और वसुदेव ने फिर क्या किया था, कण्व कहिए या कण्वायन कहिए, उस वंश का स्थापना किया था। और यह वंश बात की जाए कि किस मतलब चीज़ से जुड़ा हुआ था, तो आप कह सकते हैं कि ब्राह्मण वंशीय था यह वंश, ब्राह्मण वंशीय वंश था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है कहाँ से? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे सी सही जवाब, हाथी गुम्फा लेक के साथ जुड़ा हुआ है उनका नाम। इसके बारे में थोड़ा समझिए। कलिंग का जो चेदी शासक था खारवेल, प्राचीन भारतीय इतिहास के महान सम्राटों में से एक उन्हें माना जाता है। उड़ीसा की राजधानी पता है आपको कहाँ है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर से 3 किलोमीटर 3 मील की डिस्टेंस पर एक पहाड़ी है, कौन सा? उदयगिरी पहाड़ी है। वहीं पर हाथी गुम्फा अभिलेख है, जिससे कि उनके बारे में मतलब पता चलता है वहाँ से, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इस अभिलेख से खारवेल का इतिहास जानने का, उसके बारे में जानने का बस एकमात्र यही स्रोत है राजा खारवेल के बारे में, कौन सा? हाथी गुम्फा, ध्यान रखिएगा इस बात का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? ताम्रलिप्ति हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, क्या कहाँ पर था? तो गुप्त काल में। कब? गुप्त काल में, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ देखिएगा, गुप्त काल में बंगाल में यह था। कौन क्या था? ताम्रलिप्ति बंदरगाह। कहाँ पर? बंगाल में। कब? गुप्त काल में। वहाँ से उत्तर भारत, उसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा हो गया, सुमात्रा हो गया, इन सारे देशों के साथ व्यापार होता था, ध्यान रखिएगा। और थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, पश्चिमी भारत का जो मेन बंदरगाह था उसका नाम क्या था? भृगु कक्ष नाम था, जिसे कि भरोच भी कहते थे। वहाँ से पश्चिमी देशों के साथ, वहाँ से भी व्यापार होता था, ध्यान रखिएगा। किस देशों के साथ? पश्चिमी देशों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक अनुदान दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, गुप्त वंश ने। किसने दिया था? गुप्त वंश ने। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का 6ठा भाग हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी। गुप्त वहाँ जो अभिलेख वगैरह है ना, उसमें गुप्त काल के जो अभिलेख हैं, भूमि के लिए जो टैक्स देते थे, मतलब वही 6ठा भाग जो दिया जाता था, उसे क्या कहा गया था? तो वहाँ पे मेंशन किया गया है, उसे उद्रंग और भागकर, दोनों चीज़, क्या? उद्रंग और भागकर दोनों कहा गया था। तो फ्रेंड्स, अभी आपने टॉप 25 क्वेश्चन देख लिया। टॉप क्या? जो पिछले 20-25 वर्षों में पूछा गया है उसे देखा।
अभी और अप्रॉक्स 25 के आसपास सवाल मैं आपको बताने वाला हूं। जैसा कि आप समझ रहे हो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, हिस्ट्री का है, हर एक टॉपिक से आएगा। अप्रॉक्स 100 के आसपास हर एक टॉपिक से मैं करवाऊंगा पिछले 20 से 25 साल में आए हुए सारे प्रश्नों को। फिर 67वीं बीपीएससी जो आपका अक्टूबर में संभावित है कि अक्टूबर में आपका हो जाएगा, उस वक्त तक में आपको बहुत कुछ एबीसी एकेडमी पर बताया जाएगा, बहुत सारा मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो अगर आपको अच्छा लगा होगा क्लास देखकर तो कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है और 2 वीडियो अवश्य भी आप देख लीजिएगा। अगर कोई सजेशन देना होगा तो कमेंट करिएगा, वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स बने रहिए एबीसी एकेडमी के साथ, अपना प्यार देते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।